बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। आज हम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 4.2 करेंगे जो एग्ज़ाम में रिपीट हुई हैं। तमाम एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे। देखें प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 में 4 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले हम 4 टाइप के एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम 4.2 करेंगे। देखें जी प्यारे बच्चों, अलजेब्रिक फार्मूलाज 4 टाइप के फार्मूलाज हैं। टाइप 1 आपके सामने है। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने 4.1 के लेक्चर नहीं लिए, मैंने 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन करवाए हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर बआसानी लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है जी। टाइप 1 में ये 2 फार्मूले हैं, आपने इन्हें याद करना है। याद कैसे होंगे? देखिए जी, आप ये 2 फार्मूले पहले पढ़ चुके हैं। a प्लस बी होल का स्क्वायर, a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये इसके इक्वल है और माइनस वाला इसके इक्वल है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, और इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 4ab आएगा। ठीक है जी, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखें जी, जब भी हमें a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दी जाए, ठीक है जी, a प्लस बी और a माइनस बी, और हमें कहा जाए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करें, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा ये वाला। और अगर हमें कहा जाए कि a b फाइंड करें तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा 4ab वाला। ये आपने अच्छे तरीके से बार बार लिख कर याद करने हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद देखें जी, फार्मूलाज आपके सामने हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल में देखें, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 7, a माइनस बी इज़ इक्वल टू 3। अब a में हमने फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b में हमने फाइंड करना है a b। अब यहाँ पर आपने ये दोनों वैल्यूज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए इस फार्मूले में पुट करनी है। जब हम इस फार्मूले में a प्लस बी और a माइनस बी इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसे आप ऐड करें 58। ठीक है जी। अब हमने जो फाइंड करना है, देखिए जी, हमें कहा गया कि आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है a में। ठीक है जी, पहले हम a पार्ट करते हैं, फिर हम b पार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दी है, ऐड कर दिया, 58 आ गया। आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो लिहाजा आप 2 को आप लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे। जब 2 यहाँ पर डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर 29 आ जाएगा। इसके बाद पार्ट बी में आपने फाइंड करना है a b, तो लिहाजा आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। a प्लस बी a माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर लेंगे, इसे आप माइनस करें 4 को डिवाइड करें 40 से 10, a b इज़ इक्वल टू 10 आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर है और a b का आंसर 10 है। ठीक है जी। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन जो 1 है वो टाइप 1 के लिहाज से होगा। ठीक है जी। जब हम करेंगे आपने ये माइंड में रखना है कि क्वेश्चन 1 जो है वो टाइप 1 की मेथड से होगा। टाइप 2 में आपके पास जो फार्मूला है वो a प्लस बी प्लस सी, इसे कहते हैं स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, देखिए ट्राई मीन 3 नोमियल वैल्यूज़, यानी कि 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर। इसमें आप सबसे पहले स्क्वायर्स का सम लेंगे, फिर 2 के साथ सबका पेयर बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिखें या ac लिखें। ठीक है जी। उसके बाद ये टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से अक्सर लॉन्ग आते हैं, आपने इसलिए अच्छे तरीके से इसको समझना है। ठीक है जी। अब इसमें देखें जी, 3 टाइप की एक्सप्रेशन हमारे पास होंगे, 1 2 3। एक में सिंगल यानी कि a b c होगा, और दूसरे में उसका स्क्वायर होगा, और तीसरी एक्सप्रेशन में हमारे पास पेयर्स होंगे। ठीक है जी। आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद एक्सप्रेशन बनेगा, देखते हैं जी। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास 43 है, a b प्लस बी सी प्लस सी हमारे पास 3 है।
हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी है, तो इस टाइप से आपने इसी टाइप का आपने फार्मूला ले लेना है, ठीक है जी। ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फार्मूला आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर आपने 2 कॉमन लेना है, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो जब हम ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। देखिए जी, हमने सबसे पहले यहाँ से 2 कॉमन लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है। नंबर 1 ये हमारे पास, नंबर 2 हमारे पास ये है, और नंबर 3 हमारे पास ये है, ठीक है जी। इस टाइप के तमाम क्वेश्चन में हमें 2 एक्सप्रेशन दिए जाएंगे और थर्ड हमने फाइंड करना होगा। जैसे कि देखिए जी, हमारे पास नंबर 1 नंबर 2 ये 2 एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं और थर्ड हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। अब इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करें। देखिए जी, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 43 है। 43 पुट करें प्लस 2 ए पी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। इसे आप 2 3 × 6 प्लस 43 49। अब यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी हमने फाइंड करना है, जबकि ये इसका होल का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। आप यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें जी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये 2 एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, थर्ड हमने फाइंड करनी है। आप सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला, उसमें आप सबसे पहले 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। अब देखिए, हमने फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये एज़ इट इज़ रहेगा और आपने इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ से इसमें पुट कर देनी है। जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वो 6 है, 36 आंसर आएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 24, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 24 है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों, हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसलिए आपने सबसे पहले 24 को लेफ़्ट साइड पर ले जाना है। 24 जब 36 के से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12, ठीक है जी। ये 12 आंसर आ जाएगा। अब देखें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपने फाइंड करना है, तो आप 2 भी इस साइड पर ले आएंगे। जब 2 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 6 आएगा। एग्जांपल नंबर 3 ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखें जी, 2 एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, थर्ड आपने फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला, 2 कॉमन लेंगे। जिन 2 एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए प्लस बी प्लस सी, इनकी आप वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें। देखिए, इसकी वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू आपके पास 9 है, ये दी गई है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 18 और 7 का स्क्वायर 49। आपने क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, 18 को आप यहाँ पर माइनस करेंगे 49 से, ठीक है जी। तो आपके पास आंसर आएगा 31, ठीक है जी। 31 आंसर आएगा। देखिए जी, टाइप 2 में से एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 होंगे, ठीक है जी। ये हम करेंगे। अब करते हैं टाइप 3 के एग्जांपल्स। देखिए जी, टाइप 3 में ये 2 फार्मूलाज आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। आप इनको ऐसे भी राइट कर सकते हैं और आप इन्हें जो है ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि a प्लस बी होल का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a इंटू a प्लस b, ठीक है जी। देखिए, प्लस में वाले में तमाम के साथ प्लस आएगा और माइनस में तमाम के साथ माइनस आएगा, ठीक है जी। तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ये आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। देखें जी, इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास a माइनस बी और ए बी की वैल्यू दी गई होंगी। अब यहाँ पर हमारे पास a है 2x और b है 3y। अब यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले देखें टाइप 3 में से 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से 13 तक तमाम क्वेश्चन इसी टाइप में से लिए गए हैं। आपने ये अच्छे तरीके से इनको समझना है, ठीक है जी।
देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास इफ़ 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 10 एंड xy इज़ इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप यहाँ पर गौर करें, आपको जो यहाँ पर वैल्यू दी गई होगी ना, माइनस में या प्लस में, ठीक है जी। तो अगर आप इसका क्यूब लें तो आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी। देखें 2x का क्यूब लें तो आपके पास आएगा 8x का क्यूब माइनस, अब इसका क्यूब लें 3y का जब आप क्यूब लेंगे तो 27y क्यूब आएगा। इट मीन जब हम इस स्टेटमेंट का, इस इक्वेशन का क्यूब लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए हम इसका लेंगे क्यूब। सबसे पहले आप ये वैल्यू लेकर, ठीक है जी, आप यहाँ पर राइट करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। देखें जी, आपने बोथ साइड पर क्यूब ले लिया। अब इसका क्यूब 10 का क्यूब हमारे पास 1000। अब इसे आप ओपन करेंगे क्यूब वाले फार्मूले के तहत जो हमने अभी रीड किया। अब a माइनस बी का क्यूब, देखिए जी मैंने राइट कर दिया हुआ है फार्मूला, a माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 3y है। तो इस फार्मूले के तहत ओपन करें, a का क्यूब ये आ गया माइनस b का क्यूब ये आ गया माइनस 3a हमारे पास 2x है वो आ गया, b हमारे पास 3y है वो आ गया, ठीक है जी, इंटू a माइनस बी। a हमारे पास 2x है और माइनस b हमारे पास 3y है, एज़ इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, अब देखें हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है जी। तो ये ऐसे ही एज़ इट इज़ ऐसे ही आखिर तक चलता रहेगा, ठीक है। हम इसे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बाकी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 करें जी 6 मल्टीप्लाई 3 18, एक्स वाई एज इट इज़ वैसे आ जाएगा और ये वैल्यू भी हम वैसे लिख देंगे। अब इसके बाद देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन में एग्जांपल में जो है एक्स वाई की वैल्यू गिवन है और इस स्टेटमेंट की वैल्यू भी हमें गिवन है, यानी कि 2x माइनस 3y की वैल्यू भी हमें गिवन है। अब एक्स वाई की वैल्यू 18 है जी हमारे पास, सॉरी 2 है। देखें जी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 2 है और इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है। ये दोनों वैल्यूज़ आप पुट करेंगे। देखें जी इन दोनों की वैल्यूज़ आपने पुट कर दी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस 360 आएगा। अब क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप माइनस 360 को राइट साइड पर ले जाएंगे। अब ये माइनस है तो राइट साइड पर जाकर प्लस होगा, ठीक है जी। तो 1000 प्लस करेंगे 360 तो आपके पास आएगा 1360, ठीक है जी, 1360 आएगा आंसर। तो ये इसका आंसर है। एग्जाम्पल 2 देखें जी, हमारे पास x प्लस 1 और x इज़ इक्वल टू 8। अब हमने फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब। अब सिंपली देखें, अगर आप इसका क्यूब लें तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो आप सिंपल इसे लेकर आप यहाँ पर लिखें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो क्यूब ले लेंगे। अब यहाँ पर देखें जी a प्लस बी का होल का क्यूब। आप ये फार्मूला ओपन करेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब 8 का क्यूब 512 है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें ये चीज़ बन चुकी है जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब इसे आप आखिर तक ऐसे ही लिखेंगे, इसे आपने नहीं छेड़ना, बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखें 3ab। अब देखें x और 1 और x ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसलिए यहाँ पर a b की वैल्यू नहीं दी गई। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में x y की वैल्यू हमें दी गई थी, वो कितनी थी हमारे पास 2। अब यहाँ पर हमें वो वैल्यू नहीं दी गई, वो इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x से x कैंसिल, ठीक है जी। अब ये 3 एज इट इज़ वैसे आ जाएगा और इसकी वैल्यू हमें दी गई है, वो क्या है जी हमारे पास 8। तो वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 24 को आप ले जाएंगे राइट साइड पर। ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ जाकर माइनस होगा। 512 में से 24 माइनस करें 488 आंसर आएगा। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, ठीक है जी, आपने ये स्किप नहीं करनी। अब इसमें भी आप ऐसा करेंगे, इसका आप बोथ साइड पर क्यूब लेंगे, ठीक है जी, ये लेफ़्ट साइड पर क्यूब ओपन करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें a क्यूब जब उन्होंने ओपन किया, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab। अब यहाँ पर इन्होंने a भी नहीं लिखा, तो जब आप
एक्स मल्टीप्लाई 1/x लिखेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो उन्होंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है जी, आपने ये परेशान नहीं होना। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई 1/x, उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए जी x माइनस 1/x, ठीक है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसलिए आपने इसे एज इट इज़ आखिर तक लेकर चलना है। देखिए जी x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है, वो आपने पुट कर दी, मल्टीप्लाई करें 12। अब क्योंकि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 12 को राइट साइड पर ले जाएंगे, ये माइनस है, यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे 76 इसका आंसर है। देखिए प्यारे बच्चों, टाइप 4 में हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करेंगे। अब इसमें आपने करना क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन में क्लोज फॉर्म यानी लेफ़्ट हैंड साइड दी जाए कि फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए तो आपने उसको राइट हैंड साइड की फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होता है। अगर आपको क्वेश्चन जो है वो राइट हैंड साइड की फॉर्म में दिया जाए तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले आपको फार्मूले आने चाहिए। इससे पहले हम ये 2 फार्मूलाज कर चुके हैं, अब हमने ये 2 करने हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है जी, अब देखें, ये सम और डिफरेंस का क्यूब है। ठीक है जी, ये सम और डिफरेंस का क्यूब है, और जबकि ये क्यूब का सम और डिफरेंस है। पहले क्यूब है, बाद में सम और डिफरेंस है। ठीक है जी। अब इसमें आपने क्या करना है, सम वाले फार्मूले में पहले a प्लस बी आएगा। ठीक है जी, इसमें a माइनस बी आएगा। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। अब देखें जी, क्योंकि प्लस बाहर है तो एक माइनस ज़रूर आना चाहिए इस फार्मूले में, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, राइट हैंड साइड पर एक माइनस होगा। अब देखेंगे कहाँ पर होगा, सम वाले, यहाँ पर सम है। ठीक है, तो ए बी के साथ माइनस होगा। अब यहाँ पर देखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। इस फार्मूले की राइट हैंड साइड पर क्योंकि माइनस आ चुका है तो यहाँ पर ये तमाम वैल्यू प्लस की होंगी, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, आपने कैसे याद करना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है जी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, जैसे आप याद करना चाहें कर सकते हैं। देखें जी एग्जांपल नंबर 1, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखें, ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। कैसे करनी है, फार्मूले के यूज़ करते हुए। अब ये हमारे पास फार्मूले की क्लोज फॉर्म है, लेफ़्ट हैंड साइड वाली फॉर्म है, आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखें जी, ये फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। कैसा हुआ हम करते हैं। अब देखें, सबसे पहले आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब यहाँ पर एक्स और वाई तो क्यूब की फॉर्म में है, लेकिन ये नंबर क्यूब की फॉर्म में नहीं है, तो आप इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। तो आप पहुँचेंगे कि अगर आप 4 का क्यूब लें तो आपके पास आएगा 64, और अगर आप 7 का क्यूब लें तो आपके पास 343 आएगी। इसके आप यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे आसानी से आप। उसके बाद देखें जी, अब होल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं यह फार्मूला, यानी कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला यूज़ करें। प्लस वाले में क्या होगा जी, यहाँ पर प्लस होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप ये एज इट इज़ लिखेंगे, इस स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, इस स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 2 में देखें जी, ये एग्जांपल नंबर 1 प्लस में है और ये माइनस में है, सिर्फ ये डिफरेंस है, बिल्कुल वैसे ही आपने करनी है। एग्जांपल नंबर 3 देखें जी, ये फार्मूले की ओपन फॉर्म है, आपने इसे क्लोज करना है। ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 4 भी ऐसे ही है, ये फार्मूले की ओपन फॉर्म है, आपने इसको जो है ना फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए इसे क्लोज इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे इंशाल्लाह, आपको ये टाइप समझ आ जाएंगी। लेक्चर बहुत लेंथी हो चुका है, इसलिए जो है ना क्लोज़ करना चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 4.2 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन हम 1 बाय 1 तमाम रिटर्न करेंगे। ठीक है जी। मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। इसको लाइक करें, शेयर करें और
कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।